Hello friends, welcome back to my channel and today we will discuss about the present simple sentences की category 2. As we have discussed about the simple sentences in my previous video, and in my second video we have discussed about the present simple sentences category first, and now we will discuss the category second. Here the simple sentences category present category second. Okay, the identification of this category is जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पास हैं, भाई बहन हैं, ये सब वर्ड्स आते हैं तो दिस इज़ द सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कैटेगरी. और द फॉर्मूला ऑफ इट, द अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव, डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट. और इसमें यह कंडीशन होती है निगेटिव में, ऑलवेज कम डज नॉट हैव, डू नॉट हैव. हम निगेटिव को हैव नॉट और हैज़ नॉट करके नहीं डिनोट कर सकते. वी हैव टू यूज़ डज नॉट हैव और डू नॉट हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. एंड इंटरोगेटिव में अगर सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि जिसका आंसर जिसका यू कैन रिप्लाई दैट कि यस और नो में रिप्लाई कर सकते हो, तो इन दिस कंडीशन वी विल डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का है कि आप उसका रिप्लाई पर्टिकुलर आंसर देकर ही कर सकते हो, उसका यस और नो में रिप्लाई नहीं कर सकते, तो वी हैव टू यूज़ क्वेश्चन वर्ड इन द इनिशियल कंडीशन. जैसे WH फैमिली के यूज़ करेंगे वर्ड्स जो एज वी ऑल नो दैट द WH फैमिली वर्ड्स वाट, विच, वेयर, हु, हाउ मैनी, हाउ मच, ऑल दीज आर द WH फैमिली वर्ड्स. तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज़ योर, आपका नाम क्या है, तो इसका आंसर यू कांट रिप्लाई यस और नो ना, यू हैव टू गिव योर पर्टिकुलर आंसर कि माई नेम इज़ दैट, माई नेम इज़ दैट. तो इन दिस कंडीशन में आपको व्हाट इज़ योर नेम यूज़ करना पड़ेगा, है ना. एंड इफ़ एनी वन आस्क यू वेयर आर यू, तो वेयर आर यू, तो इसमें भी वेयर के लिए भी आपको पर्टिकुलर रिप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें WH फैमिली यूज़ होगी. और अगर कोई आपसे पूछता है क्या उस रूम में विंडो है, तो यू कैन रिप्लाई इन यस और नो, यस, है ना. इन दिस कंडीशन यू विल यूज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इंटेरोगेटिव निगेटिव में क्या होता है? WH फैमिली मेंबर प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल डिस्कस these simple sentences category first by the help of example. The first example क्या है? क्या उसके पास कुछ है? does she have any something? क्या कमरे में खिड़कियां हैं? ये भी सिंपल प्रेजेंट इंटेरोगेटिव हो गया ना. तो इसका आंसर आप यस और नो में कर सकते हैं, तो वी विल नॉट यूज़ क्वेश्चन वर्ड इन दिस सेंटेंस. क्या कमरे में खिड़कियां नहीं हैं? डज द रूम हैव नॉट विंडो, डज द रूम नॉट हैव विंडो, है ना. और अगर ये है कि क्या कमरे में खिड़कियां हैं, डज द रूम हैव विंडो, है ना. हमारे पास क्या नहीं है? वाट डू वी नॉट हैव. तो इसमें आपको रिप्लाई नहीं कर सकते ना यस और नो में, तो वी हैव टू यूज़ क्वेश्चन वर्ड. रोहित के पास कितना पानी है, और हाउ मच, कितना जब आपको ये वाला क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है, हाउ मच या हाउ मैनी, तो इन दिस कंडीशन तो जब जिस चीज़ के बारे में जो ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ ऐड हो जाता है, उसके साथ हाउ मच और हाउ मैनी के साथ ऐड हो जाता है. जैसे रोहित के पास कितना पानी है, तो इसमें क्या, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? पानी, वाटर. तो हाउ मच वाटर डज रोहित हैव. जब और हाउ मच क्यों यूज़ किया? वाई वी डू नॉट यूज़ हाउ मैनी, वाई वी डिडंट यूज़ हाउ मैनी? बिकॉज हाउ मच कब किस कंडीशन में यूज होता है? जब आप किसी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते. इफ़ यू कांट मेज़र समथिंग देन वी विल यूज़ हाउ मच. अगर आप किसी चीज़ को काउंट कर सकते हो देन इन दिस कंडीशन वी विल यूज़ हाउ मैनी. तो रोहित के पास कितना पानी है, वाटर को हम काउंट तो कर नहीं सकते, मेज़र भी नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी यूज़ हाउ मच वाटर डज रोहित हैव. नेक्स्ट स्लाइड, इन माई नेक्स्ट स्लाइड देयर आर सम फ्यू एग्जाम्पल. मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन. मेरे पास एक कलम नहीं है, आई डू नॉट हैव ए पेन.
क्या मेरे पास कलम है? डू आई हैव ए पेन? मेरे पास कलम क्यों नहीं है? वाई डू आई हैव ए पेन? मेरे पास कलम क्यों है? वाई डू आई हैव ए पेन? और अगर मेरे पास कलम क्यों नहीं है, वाई डू आई नॉट हैव ए पेन, है ना। नेक्स्ट स्लाइड इज, उसके पास कार है, ही हैज़ ए कार। उसके पास कार नहीं है, ही डज़ नॉट हैव ए कार। उसके पास कार क्यों नहीं है? वाई डज़ ही नॉट हैव ए कार? इसमें डज़ क्यों यूज़ किया? बिकॉज ही इज़ द सिंगुलर प्रोनाउन और आई इज़ द प्लूरल प्रोनाउन, दैट्स वाई वी यूज़ डू। इन प्रीवियस एग्जाम्पल इसमें हमने डज़ नॉट हैव यूज़ किया है, उसमें डू नॉट हैव यूज़ किया था। ही के साथ डज़ नॉट हैव यूज़ होगा, आई यू वी के साथ डू नॉट हैव यूज़ होगा। ये तो सिंपल सी नॉलेज है, एवरी वन नो अबाउट इट, बट आई एक्सप्लेन। उसके पास कार क्यों नहीं है? वाई डज़ ही नॉट हैव ए कार? उसके पास 3 बहनें हैं, ही हैव 3 सिस्टर्स। उसके पास 3 बहनें नहीं है, ही डज ही डू यू उसके पास आपकी 3 बहनें नहीं है, यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर्स। तो इसमें यू के साथ डू यूज़ किया ना, क्योंकि ये यू को हम प्लूरल में डिनोट करते हैं, है ना। यू हुआ, आई के साथ में डू हैव ऐसे यूज़ कर। आपकी कितनी बहनें हैं? हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव? देखो अब इसमें हाउ मैनी यूज़ किया बिकॉज वी कैन काउंट द सिस्टर्स ना, और सिस्टर क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हम सिस्टर के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टर, तो जो सिस्टर है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ ऐड हो गया। तो हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव? इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपकी यू सब्जेक्ट है, डू हैव हेल्पिंग वर्ब है, एंड हाउ मैनी सिस्टर इज़ द क्वेश्चन वर्ड। तो जब हाउ मैनी, हाउ मच यूज़ करते हैं, इन दैट कंडीशन ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ ऐड हो जाता है। आपके पास कितने मोबाइल? हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू हैव? अब इसमें मोबाइल है ना, और हाउ मैनी मोबाइल को भी आप काउंट कर सकते हो, हाउ मच यूज़ नहीं करेंगे। तो हाउ मच किस कंडीशन में यूज़ करेंगे? जबकि हम काउंट नहीं कर सकते। क्या आपके पास कुछ है? डू यू हैव समथिंग? क्या कमरे में खिड़कियाँ नहीं है? डज द रूम हैव नॉट हैव विंडोज़? है ना। हमारे पास क्या नहीं है? वाट डू वी नॉट हैव? रोहित के पास कितना पानी है? अब इसमें देखो पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी यूज़ हाउ मच वाटर डज रोहित हैव? आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है, योर लैपटॉप डज नॉट हैव एनीथिंग। जो कुछ मेरा है वह जो कुछ तुम्हारे पास है वह मेरा है। वट एवर यू हैव इज़ माइन, मेरा है। All these are the example of simple present sentences category first. Oh, sorry, second. Okay, if you want to become understood about the category first or what is the simple sentences, I will give you link in my description box of both of them, and you will go and watch these video and you can get understood what is simple sentences and about its type and what are the present simple sentences category first. And thank you for watching my video, and in my next video we will discuss about the simple past simple sentences category first. Thank you for watching, and please like subscribe my channel and share also.